हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। व्यूअर्स, इस वीडियो से पहले हम यूट्यूब को जान चुके हैं। हमने देख लिया है कि यूट्यूब क्या है। बस बड़े वाज़ेह तौर पे हमने इस पे एक वीडियो बनाई है, डिस्कस किया यूट्यूब क्या है, इसका ऑनर कौन है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है। इसके वाले से हमने इन डेप्थ देखा है और बड़ी रिसर्च के बाद मैंने आपको ये चीज़ें सारी बताई हैं। आपने ये देख लिया है, हमने इसके बेनिफिट्स की वजह से बात किया। लेकिन एक बिगनर, एज अ बिगनर हमने इस चीज़ को देखा और एक यूट्यूबर को या एक क्रिएटर को स्टार्ट करने से पहले किन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ कि वो भी हमें लाजमी देख लेना चाहिए। तो उसके लिए यूट्यूब की पॉलिसीज़ हैं और हमने इस पॉलिसीज़ को बगौर स्टेप बाय स्टेप हर पॉलिसी को अलग-अलग देखना है। तो यूट्यूब की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, इन तमाम पॉलिसीज़ को हम देखेंगे। और सबसे पहले मैं जो पॉलिसी की बात करूँगा वो है मोनेटाइजेशन पॉलिसी। टॉपिक का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें और कोई आपको नोटिफिकेशन मिस ना हो, कोई लेक्चर या कोई टॉपिक आपका मिस ना हो। आगाज़ करते हैं अपने आज के टॉपिक का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बात करेंगे अब यूट्यूब की पॉलिसीज के बारे से, और ये भी कोई एक आधा लेक्चर नहीं होगा, हो सकता है ये 5 से 6 या 7-8 लेक्चर बन जाए पॉलिसी के बारे से, क्योंकि मेरी कोशिश है कि हर पॉलिसी को अलग डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहले जिस पॉलिसी की मैं बात करूंगा वो है मोनेटाइजेशन पॉलिसी। बहुत से लोग इसके वाले से सर्चेस करते हैं और काफ़ी सर्चेस होती हैं इसकी कि मोनेटाइजेशन पॉलिसी है क्या और एक बिगनर को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो क्या क्या करे ताकि उसका चैनल 100% मोनेटाइज हो जाए विदाउट एनी एलिगेशन, विदाउट एनी स्ट्राइक, विदाउट एनी पेनल्टी और विदाउट रिजेक्शन। तो वैसे तो खैर रिजेक्शन ही होती है, इसमें स्टार्ट में कोई पेनल्टी नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपके चैनल मोनेटाइज होने के लिए जाए, रिव्यू होने के लिए जाए और वो रिव्यू ना हो तो एक तरह से वो आपके लिए पेनल्टी ही होती है, पर हम उसे रिजेक्शन ही कहेंगे। तो यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी आर द कलेक्शन ऑफ पॉलिसीज दैट अलाउ यू टू मोनेटाइज ऑन यूट्यूब। मतलब कि मोनेटाइजेशन पॉलिसी अकेली अगर आप फॉलो करते हैं तो चांसेस नहीं है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। इसके लिए आपको कलेक्शन ऑफ पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मैं इसको डिस्कस करूं, अगर डिस्क्राइब करूं सेक्शन वाइज तो यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी में यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाती है और उसके अलावा इसकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज आ जाती हैं। इसके अलावा आपकी कॉपीराइट पॉलिसीज आ जाती हैं और एडसेंस प्रोग्राम गाइडलाइन आ जाती हैं या पॉलिसीज कह लें आप, और एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट गाइडलाइन आ जाती है। इसके अलावा और काफ़ी चीज़ें हैं, फेयर यूज़ पॉलिसी है, फिर थंबनेल पॉलिसी है, और इसके अलावा इनएक्टिव अकाउंट पॉलिसी है, ये एडिशनल में आ जाती हैं। तो ये इसके कुछ सेक्शंस हैं कि इनको जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। जब ये रिव्यू में जाएगा तो रिजेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी में जो यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम है, YPP जिसे हम कहते हैं, शॉर्ट नेम इसका YPP है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि एक यूट्यूबर या बिगनर जो चैनल अभी क्रिएट किया है उसने और वीडियोस बना रहा है और वो सोच रहा है कि मेरा चैनल मोनेटाइज कैसे और कब होगा, या मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए। तो मैं आपको स्क्रीन पे इसकी डिटेल देता हूं और आपको बताता हूं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स टू ज्वाइन, नंबर 1 पे आपको मैं बता दूं कि फॉलो ऑल द यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसीज, जिसमें मैंने आपको बताया कि यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाती है, कॉपीराइट पॉलिसी आ जाती है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज आ जाती हैं, गूगल एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसी आ जाती है, एडवर्टाइजर फ्रेंडली प्रोग्राम पॉलिसी आ जाती है। तो ये यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करना है तो इन बाकी चीज़ों को भी फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो सेकंड नंबर पे जो चीज़ आपने देखनी है वो है कि आपके कंट्री में ये अवेलेबल हो YPP प्रोग्राम, लाइन इन अ कंट्री वेयर द YPP इज अवेलेबल। थर्ड नंबर पे है हैव मोर देन 4000 वैलिड पब्लिक वॉच आवर्स इन द लास्ट 12 मंथ्स। मतलब ये कि आपके जब आपने चैनल बनाया हुआ है और आपके जब 4000 घंटे पूरे हो रहे हैं तो वो 12 महीने में देखे जाएंगे, यानी कि जिस भी मंथ में पूरे हो रहे हैं
उसे पीछे 12 महीने में देखा जाएगा कि आपके उसी 12 महीने पूरे हुए हैं या ड्यूरेशन ज़्यादा है। तो लास्ट 12 मंथ में ही इसको देखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके दिसंबर में आपके 4000 वॉच आवर्स पूरे होते हैं, पब्लिक वॉच आवर्स, तो यूट्यूब देखेगा कि पिछले दिसंबर से इस दिसंबर तक, यानी 2020 के दिसंबर से 2021 के दिसंबर तक, या जो भी आपका ईयर चल रहा है उस तक कितने आपने पूरे किए हैं या ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा किया है, तो वो लास्ट 12 मंथ ही लेगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है हैव मोर देन 1000 सब्सक्राइबर्स, और आपके 1000 एटलीस्ट 1000 चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है हैव मोर देन 1000, लेकिन आपको एटलीस्ट 1000 चाहिए होते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। तो ये दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 पब्लिक वॉच आवर्स। फिफ्थ नंबर पे आपका हैव अ लिंक्ड एडसेंस अकाउंट। आपका एडसेंस अकाउंट आपके यूट्यूब चैनल के साथ लिंक होना जरूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देख लिया, अब हम देखते हैं कि इसकी चेकलिस्ट क्या है। चेकलिस्ट मतलब कि हमने मजीद क्या करना है ताकि हमारा चैनल जब रिव्यू के लिए जाए, जब मोनेटाइज होने जाए, तो वो ज़्यादा टाइम ना लगे, कुछ हमसे चीज़ें रह ना जाए, कुछ मिस्टेक्स हो ना जाए, जिसकी वजह से आपका चैनल मोनेटाइज होने से रुक ना जाए या देर ना लग जाए, डिले ना आ जाए। तो मैं आपको वो भी स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि इसकी YouTube पार्टनरशिप प्रोग्राम की एप्लीकेशन की चेकलिस्ट क्या है। चेकलिस्ट मुराद ये होता है कि आपने क्या क्या करना है, तो वो आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 पे मेक श्योर योर चैनल फॉलोज अवर पॉलिसीज एंड गाइडलाइन। जो पॉलिसी आपको गाइडलाइन मैंने बताई हैं, उसमें अभी तो हम बात कर रहे हैं मोनेटाइजेशन पॉलिसी की, आगे चल के हम बाकी भी जो उसके सेक्शंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे एनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन फॉर योर गूगल अकाउंट। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपका तभी पॉसिबल होता है जब आप अपने सेल फोन को भी इसमें अपने चैनल में एंटर कर देते हैं और उसको लिंक कर देते हैं। तो आपका जब आप साइन इन करते हैं तो वहाँ पे आपसे वेरिफिकेशन मांगता है। ईमेल पे भी जरिए वेरिफिकेशन होती है और सेल फोन के जरिए भी वेरिफिकेशन होती है। इसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है। अगर आपने ये भी नहीं की होगी तो आपका चैनल मोनेटाइज होने में डिले हो जाएगा, तो इसलिए इसको भी आपने लाजमी करके रखना है। थर्ड नंबर पे है एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वैलिड पब्लिक वॉच आवर्स, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और फोर्थ नंबर पे साइन यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम टर्म्स, मतलब कि जब आप क्राइटेरिया को मीट कर जाएं तो ये काम करें कि आपने सबसे पहले यूट्यूब पे साइन करना है। साइन इन टू यूट्यूब, इन द टॉप राइट क्लिक योर प्रोफाइल पिक्चर यूट्यूब, देन क्लिक ऑन द यूट्यूब स्टूडियो। When YouTube Studio open, then go to the left menu and click on monetization. Monetization टैब में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो आपका इस टाइम का जो करंट आपके रिकॉर्ड चल रहा होगा, डेटा चल रहा होगा, वो आपको शो हो जाएगा, आपके एनालिटिक्स शो हो जाएंगे। उसमें 2 चीज़ें आपने देखनी है, एक ये कि आपका मोनेटाइजेशन पब्लिक वॉच आवर्स पूरे हुए कि नहीं, और सेकंड आपके सब्सक्राइबर 1000 हुए हैं या नहीं। तो आपने क्या करना है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे मैं आपको बता दूं, ये स्टेप्स में आपने देख लें। इफ यू आर अंडर द थ्रेशोल्ड क्लिक नोटिफाई मी व्हेन आई एम एलिजिबल टू गेट एन ईमेल। जहां पे आपको एनालिटिक्स दे रहा होगा कि आपके सब्सक्राइबर कितने हो गए हैं अब तक और पब्लिक वॉचर्स कितने हो गए, वहीं नीचे बटन बना हुआ आ रहा होगा ये आई एम एलिजिबल टू गेट एन ईमेल, उस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे यू विल रिसीव एन ईमेल व्हेन यू हैव रीच्ड 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच आवर्स ओवर द पास्ट 12 मंथ। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे और अगर आप उसको मीट कर गए होंगे तो आपको ईमेल आ जाएगी। इफ यू मेट द थ्रेशोल्ड क्लिक स्टार्ट ऑन द रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स कार्ड। वंस यू हैव साइंड द टर्म, हैव मोर देन 1000 सब्सक्राइबर, हैव अ लिंक्ड एक्सेस अकाउंट। Once you have signed the terms, we'll mark this step with a green done sign on the review partner program terms card. Fifth number पे make sure you only have one AdSense account. You need to connect an AdSense account to get paid. Sign up for Google AdSense card. मतलब कि आपका एक ही AdSense अकाउंट होना चाहिए, उसके साथ आप मजीद मल्टी चैनल्स को लिंक कर सकते हैं, लेकिन आपका एक ही AdSense का अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप पेमेंट हासिल करेंगे। तो ये चीज़ें भी हैं। मजीद आगे गेट रिव्यूड, छठा स्टेप हमारा गेट रिव्यूड, लेकिन गेट रिव्यूड जाने से पहले
मैं आपको ये बता दूं कि रिव्यू में असल में यूट्यूब क्या देखता है, क्या चीज़ें वो आपकी रिव्यू करता है। गेट रिव्यूड वाले स्टेप से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूट्यूब जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है और आप क्लिक कर देते हैं और ईमेल आ जाती है और रिव्यू में चला जाता है, तो रिव्यू में यूट्यूब क्या देखता है? यूट्यूब आपके पूरे चैनल को नहीं देखता, हर चीज़ को, एक एक वीडियो को जाके नहीं देखता, लेकिन जो वो चीज़ देखता है वो देखता है कि क्या आप उसकी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। और मजीद क्या क्या चीज़ें वो देखता है वो भी आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप वो भी देख लें। फर्स्ट नंबर पे है मेन थीम। यूट्यूब आपका मेन थीम देखता है कि आप किस चीज पे, किस कैटेगरी पे, किस टॉपिक्स पे वीडियो बना रहे हैं। सेकंड नंबर पे देखता है कि मोस्ट व्यूड वीडियोस, यानी सबसे देखे जाने, सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियो आपकी कौन सी है। एंड थर्ड नंबर पे देखता है न्यूएस्ट वीडियो, आपकी अपलोडिंग कंसिस्टेंटली हो रही है या आपने 3 महीने पहले की थी या 6 महीने पहले की थी, उसके बाद तक अपलोडिंग नहीं कर रहे। तो इससे वो जज कर लेता है कि आपकी वीडियोस कितनी हैं, कितनी देखी जा रही हैं और कितनी ऑडियंस आपके पास आ रही है। क्या आपने बाकी रियल ऑडियंस गेट की है या आप फेक तरीके से ऑडियंस लेकर आ रहे हैं, आपके पास कंटेंट और आपके पास डाटा नहीं है। फोर्थ नंबर पे बिगेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वॉच टाइम, वॉच टाइम का प्रोपोर्शन भी देखता है। और फिफ्थ नंबर पे वीडियो मेटा डाटा। वीडियो मेटा डाटा में शामिल आपका टाइटल होता है, आपकी डिस्क्रिप्शन होती है और आपका थंबनेल होता है। ये चीज़ें आपकी मेटा डाटा में शामिल होती हैं, जिसमें आपकी एसईओ हो रही होती है, उसे वो चीज़ें मेटा डाटा में शामिल होती हैं। अगर आपने इन चीज़ों को खुद जाके रीड आउट करना है और आप इन डेप्थ रीड आउट करना चाहते हैं और एक एक चीज़ खुद पढ़ना चाहते हैं कि आपको यकीन नहीं आ रहा, तो या किसी की बात पे आपको समझ नहीं आ रही, तो आप support.google.com पे जाके भी इसकी पॉलिसीज़ को रीड आउट कर सकते हैं। हम दोबारा वापस आते हैं उस स्क्रीन पे जो हम देख रहे थे। 6 नंबर पे जब गेट रिव्यू पे हमने रिव्यू की ऑप्शन देख ली कि रिव्यू में यूट्यूब क्या क्या देखता है। अब हम दोबारा आते हैं स्क्रीन पे। 6 नंबर पे हम डिस्कस कर रहे थे, वंस यू साइन द YPP टर्म्स, यानी कि यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम टर्म्स, आप जब साइन कर लेंगे एंड कनेक्ट एन एडसेंस अकाउंट, जब आपने एडसेंस अकाउंट भी कनेक्ट कर लिया, साइन भी कर लिया और एडसेंस अकाउंट भी कनेक्ट कर लिया, योर चैनल विल ऑटोमेटिकली बी पुट इन अ रिव्यू क्यू। यू कैन चेक योर ऐप स्टेटस एनी टाइम। studio.youtube.com चैनल यूजी मोनेटाइजेशन। आपको ने एड्रेस दिया है, ये डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ उसका। जो जो लिंक्स मैं आपको बता रहा हूँ सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपने यहाँ से जाके अपना स्टेटस भी चेक कर लेना है। वैसे अप्रोक्सीमेटली 30 डेज लेते हैं मोनेटाइजेशन होने कंप्लीट होने में, उसको रिव्यू कंप्लीट होने में 30 डेज लेते हैं। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपकी वीडियो पे ऑटोमेटिकली मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी और एड रन होंगे और अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, एक्सेप्ट नहीं होती, उस सूरत में आपको 30 डेज तक, रिजेक्शन की डेट से लेके 30 डेज तक वेट करना है और उसके बाद रीअप्लाई करना है आपने मोनेटाइजेशन के लिए। एक चीज और मैं यहाँ पे वाजे कर दूं कि जिन लोगों के चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं वो लोग ये समझते हैं कि शायद बस आप उनकी जो कंटेंट है, जो उनकी वीडियोस हैं, उससे अर्निंग को होती रहेगी, उन्हें मजीद कंटेंट की जरूरत नहीं है, या वो बड़े लापरवाही के साथ कंटेंट को, वीडियोस को अपलोड करते हैं। लेकिन मैं उनको वाजे कर दूं कि गूगल की ये भी पॉलिसी है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है और आप 6 महीने तक कोई अपलोडिंग नहीं करते या कम्युनिटी टैब में भी कोई पोस्टिंग नहीं करते, जो कि मोनेटाइजेशन के बाद ये टैब की ऑप्शन खुलती है, तो अगर आप नहीं करते तो फिर भी आपकी वो मोनेटाइजेशन खत्म कर देता है, वो डीमोनेटाइज कर देता है चैनल को। दोबारा से फिर आपको वो सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी दिखानी है और अपलोडिंग करते रहनी है। अब हम बात करते हैं यूट्यूब के फीचर्स की, जो कि मोनेटाइजेशन होने के बाद हमें हासिल होते हैं। तो ये भी मैं आपको फीचर्स इसके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। नंबर 1 पे है डायरेक्ट एक्सेस टू अवर क्रिएटर सपोर्ट टीम। जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो आपको क्रिएटर सपोर्ट टीम की डायरेक्ट एक्सेस मिल जाती है। वहां से कोई भी आपको इशू आता है तो आप उनसे राब्ता करके अपने इशू को रिजॉल्व करवा सकते हैं। सेकंड नंबर पे आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलती है कॉपीराइट मैच टूल की। कॉपीराइट मैच टूल को हम आगे मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको सिंपल मैं यहाँ बता दूं कि कॉपीराइट, अगर आपका कोई डाटा है
और आप कॉपीराइट टूल के जरिए देख सकते हैं कि किसी और ने तो आपका कंटेंट अपलोड नहीं किया। मजीद डेप्थ में डिटेल में इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर पे आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलती है मोनेटाइजेशन फीचर्स की, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें फीचर्स में आपको जो चीज़ मिलती है वो है मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स, मुख्तलिफ तरीके जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, अर्निंग की वजह से भी मैं आपको बता दूं कि अर्निंग की वजह से भी जो वेज हैं, यूट्यूब ने हमें वेज दिए हैं, जो हमें मुख्तलिफ अपने प्लेटफॉर्म से अर्न करने के मुख्तलिफ तरीके ज़राए दिए हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं तो वो भी आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद जो हमारे पास अर्निंग के वेज होते हैं, उसमें नंबर 1 पे जो हमारे पास वे है वो है एड। जब आपकी वीडियो पे एड रन होते हैं तो आपको अर्निंग होती है। और सेकंड नंबर पे यूट्यूब प्रीमियम सब्सक्राइबर से भी आपको पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो खुद पेड सब्सक्राइबर होते हैं। और थर्ड नंबर पे रेवेन्यू स्ट्रीम्स के ज़रिए, जो लाइव स्ट्रीम के ज़रिए भी आते हैं और वैसे भी जो उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स है उसके ज़रिए भी आपको अर्निंग होती है। इसके बाद हम FAQs की बात कर लेते हैं, जो YPP प्रोग्राम से रिलेटेड हैं। तो इसमें मेरे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक बिफोर आई हेयर बैक और गेट एक्सेप्टेड। मतलब कि जब आपका चैनल रिव्यू के लिए चला जाता है तो कितना टाइम पे लगता है उसके बाद। तो इसमें आंसर ये है कि 1 मंथ भी लग सकता है और लेस भी लग सकता है। लेस भी लग सकता है, 1 मंथ से कम भी लग सकता है। ऑल्दो सम टाइम इट मे टेक लॉन्गर, और इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, लेकिन अमूमन विद इन 1 मंथ लोगों की चैनल की जो मोनेटाइजेशन होता है वो ऑन हो जाती है और एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन इससे ही से रिलेटेड है, हाउ डू आई चेक माई ऐप स्टेटस, YPP स्टेटस। हाउ डू आई चेक माई YPP स्टेटस। तो इसका मैंने आपको पहले ही बताया, मैं दोबारा फिर बता देता हूँ कि आपने YouTube में साइन इन करके जाना है। जैसे आप प्लेटफॉर्म पे YouTube टाइप करेंगे ब्राउजर में youtube.com, और उसके बाद जीमेल आप देके अकाउंट आप जैसे साइन इन कर लेंगे जीमेल अकाउंट के थ्रू। और उसके बाद आपने प्रोफाइल पे जाना है, राइट साइड पे आपकी प्रोफाइल आ रही होगी, उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करके YouTube स्टूडियो की ऑप्शन होगी, वहाँ ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड बार में आपकी ऑप्शन आ रही होगी मोनेटाइजेशन की। उस बटन पे आपने, उस टैब पे आपने क्लिक करना है, तो आपके पास सामने वहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी चेक की, स्टेटस चेक की, तो वहाँ से आपने स्टेटस चेक कर लेना है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ईमेल भी चेक करते रहिएगा बार बार, ईमेल से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको ईमेल आई है कंफर्मेशन की या नहीं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट कैन आई डू इफ आई एम रिजेक्टेड। तो इसकी वजह से भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपका चैनल रिजेक्ट, आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है ड्यू टू वॉयलेशन ऑफ पॉलिसी या जो भी इशू है उस वाले से, ज़्यादा तो वॉयलेशन ही हो सकती है और इतना खास कोई इशू नहीं होगा। वॉयलेशन की होगी तो ही आपकी रिजेक्शन होगी। तो अगर आपने रिजेक्शन की है तो जिस दिन रिजेक्शन हुई है उस दिन से लेके 30 डेज बाद आप रीअप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या अलाउ है मोनेटाइजेशन के लिए और क्या चीज नहीं अलाउ, व्हाट इज अलाउड टू मोनेटाइज एंड व्हाट्स नॉट अलाउड टू मोनेटाइज। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि क्या अलाउ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अलाउ क्या क्या है। सम इंट्रो एंड आउट्रो फॉर योर वीडियोस बट द बल्क ऑफ योर वीडियो इज डिफरेंट। मतलब कि जो आप अपनी वीडियो में इंट्रो और लास्ट में आउट्रो लगाते हैं वो आप अपनी तमाम वीडियोस में लगा सकते हैं, उस पर आपको कोई इशू नहीं आएगा मोनेटाइजेशन में, वो कोई पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है। क्योंकि लेकिन आप याद रखें कि इंट्रो आपका या आउट्रो आपका 5 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक हो, इससे ज़्यादा ना हो। और उसके अलावा बल्क पोर्शन जो है आपका वो डिफरेंट होना चाहिए, वो सेम नहीं होना चाहिए किसी भी वीडियो में। यानी कि अगर आप 5 मिनट की वीडियो बना रहे हैं तो ये ना हो कि उसमें से 3 मिनट की वीडियो सेम हो हर वीडियो के अंदर, या 2 मिनट की वीडियो सेम हो हर वीडियो के अंदर। बल्क पोर्शन आपका डिफरेंट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे है सिमिलर कंटेंट वेयर ईच वीडियो टॉक्स स्पेसिफिकली अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द सब्जेक्ट यू आर फीचरिंग। मतलब ये कि आपका सिमिलर कंटेंट ना हो और आपकी हर वीडियो स्पेसिफिक किसी न किसी सब्जेक्ट के बारे में हो जो उसकी फीचर बयान कर रही हो। डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए हर वीडियो के अंदर। थर्ड नंबर पे आप देखें, शॉर्ट क्लिप्स ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स एडिटेड टुगेदर
where you explain how they are connected. Fourth number पे using clips for a critical review. आप क्लिप्स यूज कर सकते हैं जिसमें क्रिटिकल रिव्यूज दिए जा रहे हों। और थर्ड में भी जैसे बताया है कि आप शॉर्ट क्लिप्स बना सकते हैं जेट के ऊपर एडिट करके, जिसमें किसी का कनेक्शन हो और बताया जा रहा हो, बयान किया जा रहा हो। फिफ्थ नंबर पे अ सीन फ्रॉम अ मूवी वेयर यू आर रीरिटन द डायलॉग एंड चेंज द वॉइस ओवर। यानी कि जिस ऐसी कोई मूवी आपने ली है जिसके अंदर सेम वॉइस ना आप यूज करें, आप वॉइस ओवर कर लें नंबर वन पे, और जो उसके डायलॉग्स हैं उनको री रिटर्न कर लें। ना तो आपकी वो स्क्रिप्ट सेम होनी चाहिए और ना ही वो ओरिजिनल वॉइस उसके अंदर आपने यूज करनी है। और ये आपने कोई सीन लिया होगा मूवी का तो वो पॉसिबल है, पूरी मूवी करेंगे तो इस पे स्ट्राइक आ जाएगी। सिक्स नंबर पे रिप्लेस ऑफ अ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वेयर यू एक्सप्लेन द मूव्स अ कंपटीशन डिड टू सक्सीड। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वगैरह की कोई रिप्लेस दे रहे हैं तो वहां पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी वॉइस में रिप्ले को सिर्फ, क्योंकि रिप्ले शॉर्ट होते हैं और वहां पे आपको अलाउ सिर्फ क्या किया गया है कि आप उसकी मूवमेंट पे जो जो जैसे कमेंट्री होती है आप उस तरह से उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हैं। सिक्स नंबर पे रिएक्शन वीडियोस वेयर यू कमेंट ऑन द ओरिजिनल वीडियो। रिएक्शन वीडियो पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, ओरिजिनल वीडियो पे भी आप कमेंट कर सकते हैं रिएक्शन वाली। एडिटेड फुटेज फ्रॉम अदर क्रिएटर्स वेयर यू ऐड अ शॉर्ट लाइन और कमेंट्री। ज़्यादातर कमेंट्री की ऑप्शन मिल जाती है, यूट्यूब ने दी हुई है आपको कमेंट्री की ऑप्शन, लेकिन वो भी बल्क पोर्शन, ये पूरी पूरी मूवी पे ऐसे आप नहीं कर सकते। आप किसी भी फुटेज पे जो क्रिएटर की फुटेज है उसमें एडिट करके आप अपनी स्टोरी लाइन डाल सकते हैं और या कमेंट्री कर सकते हैं। ये तो सारी वो चीज़ें थी जो आपको मैंने बताया कि मोनेटाइज होने के लिए आपको अलाउ हैं और इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। और अल्टीमेटली बात वही है कि आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं व्हाट नॉट अलाउड, वो भी देख लेते हैं। नंबर वन, कंटेंट दैट यू डिड नॉट ओरिजिनली क्रिएट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसा कंटेंट जो आप खुद नहीं बना रहे, आप चोरी कर रहे हैं, किसी का कॉपी कर रहे हैं, डुप्लीकेट डाल रहे हैं, उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करके उसको अपलोड कर रहे हैं, बल्क बल्क पोर्शन आपने किसी का चुरा लिया है, आप कॉपीराइटेड कंटेंट डाल रहे हैं, तो आपको मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगी, आपको अलाउ नहीं करता यूट्यूब मोनेटाइज के लिए। आपकी ऐप रिजेक्ट हो जाएगी, आपको रिजेक्शन की ईमेल आ जाएगी। सेकंड नंबर पे सॉन्ग्स मॉडिफाइड टू चेंज द पिच और स्पीड। अगर कोई आप ऐसा कोई सॉन्ग यूज कर रहे हैं, उसको मॉडिफाइड किया आपने और उसकी सिर्फ आपने पिच चेंज कर दी है, यानी कि थोड़ी सी वॉइस में आपने फर्क डाल दिया है और या उसकी आपने इसकी स्पीड में फर्क डाल दिया है, तो भी आपको मोनेटाइजेशन के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। थर्ड नंबर पे सिमिलर रिपीटेटिव कंटेंट। अगर आप एक ही कंटेंट बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो भी मोनेटाइज नहीं होगा। आप समझें कि आपने एक वीडियो बनाई, उसको डाल दिया, लिटिल बिट चेंजिंग की, दोबारा उसको किसी और तरीके से अपलोड करते रहे, तो ये भी आप याद रखें मोनेटाइज नहीं होगी। और इसमें माइंडलेस कंटेंट, यानी कि इससे रिपीटेटिव में अगर आपने क्वालिटी लो रखी है और वैल्यू कम है, कमेंट्री भी अगर आप कर रहे हैं या नरेट भी कर रहे हैं उसे, तो लेकिन वो बहुत कम उसमें कंटेंट आप डाल रहे हैं, तो आपका मोनेटाइज नहीं होगा। फोर्थ नंबर पे टेम्पलेटेड, मैस प्रोड्यूस्ड और प्रोग्रामेटिकली जनरेटेड कंटेंट। प्रोग्रामेटिकली भी लोग कंटेंट जनरेट करते हैं, तो वो भी इसमें नहीं मोनेटाइज होगा। इमेज स्लाइड शो और स्क्रॉलिंग टेक्स्ट विद मिनिमल और नो नैरेटिव कमेंट्री और एजुकेशनल वैल्यू। वही बात कि अगर इमेज स्लाइड शो के साथ भी या स्क्रॉलिंग टेक्स्ट के साथ भी अगर आप नरेट सही नहीं कर रहे या उसमें क्वांटिटी आपकी थोड़ी है, तो वो भी मोनेटाइज नहीं होगा। रीयूज कंटेंट, वो भी मोनेटाइज नहीं होगा। आपने किसी के कंटेंट को रीयूज किया है, वो भी उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे रिमिक्स वाली, तो वो एक कंडीशन है जिसमें आप कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा कंटेंट किसी का ओरिजिनल है वो आप रीयूज करके उसे अपलोड करेंगे तो मोनेटाइज नहीं होगा। सेवंथ नंबर पे क्लिप्स ऑफ मोमेंट्स फ्रॉम योर फेवरेट शो एडिटेड टुगेदर विद लिटिल और नॉन एडिटिव।
फिर वही बात कि अगर आप कोई क्लिप ले लेते हैं तो उसके अंदर भी अगर आपने बिल्कुल मामूली सी चेंजिंग की है, मामूली सा कुछ बयान की एडिट करके मूवमेंट्स को, तो वो भी मोनेटाइज नहीं होगा। 8 नंबर पे शॉर्ट वीडियोस यू कंप्लाइड फ्रॉम अदर सोशल मीडिया वेबसाइट। अगर सोशल मीडिया वेबसाइट से आप कोई शॉर्ट वीडियो उठा रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, तो वो भी मोनेटाइज नहीं होगी। 9 नंबर पे कलेक्शन ऑफ सॉन्ग फ्रॉम डिफरेंट आर्टिस्ट इवन इफ यू हैव देयर परमिशन। कलेक्शन ऑफ सॉन्ग भी आप डिफरेंट आर्टिस्ट से लेके अपलोड नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपको लाइसेंस दरकार होता है। उसके बाद कंटेंट अपलोडेड मेनी टाइम्स बाय अदर क्रिएटर्स। अगर किसी और क्रिएटर्स की तरफ से भी कंटेंट अपलोड किया गया और आप भी वो कर रहे हैं, तो भी मोनेटाइज नहीं होगा। प्रमोशन ऑफ अदर पीपल्स कंटेंट इवन इफ यू हैव परमिशन। अगर आप अपनी वीडियोस में किसी और चैनल को या किसी और पर्सन को, आप किसी पर्सन के कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं, तो भी ये यूट्यूब अलाउ नहीं करता कि ये मोनेटाइज आप कर सकें उसको। लेकिन हमने तकरीबन तमाम चीज़ें देख ली हैं। इससे पहले शायद आपने इतनी डिटेल में ना कोई वीडियो देखी हो, मैंने तकरीबन तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं मोनेटाइजेशन पॉलिसी की वजह से। मज़ीद जो इसके सेक्शन है उसको हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे। आप इसको ज़रूर फॉलो करें और इन तरीक़ों को ज़हनशीन कर लें और इसी के अकॉर्डिंग अपनी वीडियोस को अपलोड करते रहें। मज़ीद डेप्थ में हम पढ़ेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपने किस तरह का कंटेंट बनाना है और किस तरह का कंटेंट डालना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।